देन सारी बात हो गई, उसने मुझे ट्रैवल का चार्जेस ऑफ हो गया। अब अगर हम इस चीज़ को सॉर्ट भी कर देंगे, मैं बढ़ा के देना भी चाहूँ, कुछ ने रिप्लाई नहीं करा, किसी से बात हुई बट फिर बजट नहीं समझ में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ब्लॉग की शुरुआत हो गई है नाश्ते से। नाश्ते में आज पोहा, एप्पल और नारियल पानी। पोहे में थोड़ा सा नमक तेज हो गया आज हमारे मुकाबले। ऋषि हेलो बोल दो सबको। नहीं है मूड। सुबह मैंने ब्लॉग शुरू कर दिया 9 बजे से। वेलकम वेलकम। खाना ऐसे खाना नहीं है, एक्टिंग बाजी करवा लो। लो पोहा, जवे, उपमा, ये वाली चीज़ें तो ये बहुत पसंद करती है, तो मैं सुबह कभी कभी ऐसी चीज़ बना देती हूँ कि क्योंकि रोटी नहीं खाती है, ये कम खाती है, तो सुबह सुबह ऐसी चीज़ बना देती हूँ जो ये भी खा ले, इसलिए ज़्यादातर पोहा बनाती हूँ। पर अब मैं थोड़ा सा डाइट चेंज करूँगी। ये जो लाइट वेट खाने हैं हमारे, पोहा, उपमा, वो रात को कर दूँगी और सुबह रोटी सब्जी ही करूँगी, क्योंकि सुबह का खाना होना चाहिए हैवी, फिर दिन का ठीक ठाक, और रात का होना चाहिए बिल्कुल लाइट। पहले खा लेती हूँ फिर आऊँगी। बम हो जाएगी आपकी, वहाँ से बम हो जाएगी। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे अरे वाह, नो 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 नो। बैठ के खाओ, बैठ के खाओ। अरे 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 अरे, लोग तकिए पे सोते हैं, ये तकिए पे बैठती है। आजकल त्रिशु नारियल का पानी पी रही है, वो भी अपने ग्लास से। शैतानी करके जल्दी उठ के दोबारा सो गई है, और जब तक ये सो रही है तब तक मुझे नहा लेना चाहिए। चलो, नहाना धोना हो गया, स्किन केयर कर रही थी, पहले स्क्रब करा, अब फेस पैक लगा रखा है D10, पर मेरे को पसीना आ रहा है इतना कि ये सूखने के बजाय और गीला हो रहा है। गर्मी में ये भी AC नहीं चला रखा है, तो इसलिए ऐसे पसीना पसीना हो रहा है मेरे। really? क्या? अरे बाप रे, छुई छुई कर लो, गमी लग गई। AC चलाओ, AC चलाओ, AC कहाँ है? और मेरी बेटी को नींदू आ रही है।
क्या हो रहा है पता है सुनो, 12 बज गए, 12 o'clock। खुल नहीं पा रही है नींद, खुल नहीं पा रही है। आज तो कमाल हो गया है, 12 बजे से सो रही है और अभी 2 बज रहे हैं। मैंने खाना खा लिया है, सब काम हो गए और वो अभी तक सो रही है। आज तो नहाई भी नहीं है। सोच रही हूँ मैं भी सो जाऊँ, पर देखना जैसे ही मैं लेटूँगी वैसे ही उठ जाएगी। इसको पता चल जाएगा कि मैं आराम कर रही हूँ और तभी इसकी नींद खुल जाएगी, क्योंकि सो भी काफ़ी देर से रही है। 2 घंटे हो गए इसे लगातार, 2-2.5 घंटे लगातार सोते हुए। आराम करती हूँ थोड़ी देर, फिर शाम को आराम से एक एक्सपीरियंस बताऊँगी, बहुत ही ख़तरनाक। अभी मेरा बहुत मूड ख़राब हुआ, बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हुआ, इसलिए अब दिमाग की थोड़ी एक्सरसाइज हो गई ना, सोचने में, रिप्लाई करने में किसी को, और दिमाग ख़राब हो गया। तो अभी एनर्जी एग्जॉस्ट हो चुकी है, तो मैं थोड़ी देर आराम करूँगी। शाम को तसल्ली से बताऊँगी पूरी बात क्या हुई है। आज तो लड़की को खुद से उठाना पड़ा, 4 बजे मैंने उठा दिया कि उठ जा भैया, पूरा दिन हो गया है, 12 बजे से सो रही है, 4 बज गए दोपहर में। आज ना नहाई है ना खाना खाया है, और अभी मैंने उसे ओट्स की कुकीज़ दी हैं, शुगर फ्री वाले। पता नहीं आज इसको इतनी कैसी नींद आ गई कि मम्मा को तंग भी नहीं करा आज इसने। ओह चुनो, एप्पल खाओगे? एप्पल? अभी मैं इसे बालकनी में लेके गई और इतनी गर्म हवा चल रही है, अभी भी कमरे में ही बैठना ठीक रहेगा। थोड़ी देर में बनाएंगे खाना, अभी 5 बज रहे हैं और 5 बजे मतलब 4 बजे से हम उठे हुए हैं, इधर उधर से कर रहे थे, इधर उधर कर रहे थे। चुनो एप्पल खाओगे? एप्पल खाओगे? मुरादाबाद में इसने सीखा है मिठाई को नम्मी नम्मा कहना, नम्मी नम्मा, और इतना मीठे का इसको शौक हो रहा है। इसे पता चल जाए कि फ्रिज में कोई डिब्बा रखा है मिठाई का, नम्मी नम्मा नम्मी नम्मा नम्मी नम्मा करते करते वो खाना ही है। मतलब देखो, मैंने D10 मास्क यूज़ करा है, उसके बावजूद भी इतना मुंह काला, मतलब टैनिंग इतनी लग रही है। त्रिशु की तो ठीक हो गई धीरे धीरे, त्रिशु तो हमारी सुपर हिट है, सुपर हिट, उसकी तो ठीक हो गई, पर मम्मा की ठीक नहीं हो रही है ना। ओ अरे ये कैसा स्टाइल है? विक्की के साथ ये मम कौन पीता है? मम। हाँ मम। चलो अंदर ही जाते, भैया बहुत गर्म हो रहा है। और अभी हाँ, मुझे बताना था ना कि क्या किस्सा हुआ है आज तो कुछ अजीब ही हो गया। तो मैं जो एक्सपीरियंस आपको बताने वाली थी आज क्या हुआ, मतलब ये मैं नेक्स्ट डे बता रही हूँ। कल क्या हुआ, दोपहर में मेरे पास मैसेज आता है मेरे मेकअप आर्टिस्ट की, जो मैंने शादी के लिए बुक कर रखा है, अपने भाई की शादी के लिए बुक कर रखा है। अब थोड़ा सा मतलब बहुत लंबी सी बातचीत है, बस इतना से समझो कि मैंने बुक कर दिया था, प्री बुक करा है, 4-5 महीने पहले की बुकिंग मैंने कर दी है। और शादी उस टाइम पे है, उस डेट पे है जब पहाड़ियों की, मतलब मैक्सिमम पहाड़ियों की शादी हो जाती है उस टाइम पे। तो वो एक ऐसा स्लॉट है, ऐसी डेट है जब मतलब इनकी बल्ले बल्ले हो जाती है मेकअप आर्टिस्टों की। तो जिससे मुझे करवाना था वो उसकी पहले ही बुक हो चुकी थी। तो मैं फिर ढूंढने लग गई, मैंने ऋषिकेश के आर्टिस्ट ढूंढे, वहाँ बात नहीं बनी, कुछ मुझे पसंद नहीं आया, कुछ ने रिप्लाई नहीं करा, किसी से बात हुई बट फिर बजट नहीं समझ में आया मुझे, क्योंकि वेन्यू पे बुलाने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज मेरे को देने पड़ रहे हैं। फिर मैंने सोचा जब मेरे को इतना पे कर ही रही हूँ, मैं 5000 प्लस मैं चार्ज करने ही वाली हूँ, तो क्यों ना मैं एक अच्छी खासी, मतलब जो मेरे मन से मेरे को लगे कि हाँ उसका काम भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और सब कुछ बजट में भी मेरा बैठ रहा है, तो मैं देहरादून से ही कोई अच्छी सी बुला लेती हूँ। तो मैंने देहरादून का ढूंढना स्टार्ट कर दिया। अब देहरादून का ढूंढते ढूंढते एक फ्रीलांसिंग का अकाउंट मेरे सामने आया, और वो बहुत मतलब यंग सी फ्रीलांसर लड़की थी।
तो मेरे को उसका काम ठीक ठाक लगा, मैंने कहा चलो इसको ट्राई करके देखती हूँ मैं। देन सारी बात हो गई, उसने मुझे ट्रैवल का चार्जेस जो वो लेने वाली है 2500, उसने बोला कि ट्रैवल के लिए मैं इतना लूँगी और बाकी पैकेज उसका मेकअप का था, और 7000 में सारी बात तो हमारी फाइनल हो गई थी। अब परसों रात को 9 साढ़े 9 बजे के आसपास शायद उसने मुझे मैसेज किया होगा, मैंने तब देखा नहीं, मैं इंस्टाग्राम का इतना चेक करती नहीं हूँ, DM वगैरह बहुत कम से देखती हूँ। तो मैंने कल मॉर्निंग में देखा कि मुझे ट्रैवल के प्राइसिंग के बारे में बात करनी है। तो मैंने मैसेज करा कि हमने तो वो बातचीत कर ली है, सब कुछ फिक्स हो चुका है, अब क्या बात करनी है। अब उसका रिप्लाई ये आता है कि हाँ, जब बुकिंग हो रही थी, जब हमने मतलब बुकिंग करी थी, तब रैपिडो में उसका जो चार्ज है वो 600 से 1000 के बीच में दिखा रहा था, और अब वो चार्ज बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। वो मुझे उसके रैपिडो के स्क्रीनशॉट भेजने लग गई। मैंने कहा मेरे को ये सब मत बताओ, आप मुझे बस इतना बताओ कि जब मेरी बुकिंग हुई थी तब आपको चेक करना चाहिए था ये सब। और अब मुझे क्या डाउट लग रहा है कि उस टाइम पीक सीज़न है, उसे ये होगा कि मैं अगर उस लोकेशन पे जाऊँगी तो एक मेकअप या 2 मेकअप करने को मिल जाएगा मेरे को, और अगर मैं अपने स्टूडियो में ही रहूँगी तो मेरे पास ज़्यादा आ जाएंगे, क्योंकि वो एक ऐसी डेट है भैया, बहुत बहुत बिजी हैं ये लोग मेकअप आर्टिस्ट उस दिन। तो उसका एक मैसेज ये भी था कि मैंने दूसरे आर्टिस्टों से जब कंसल्ट किया, बात करी, किसी को बताया होगा उसने कि मैं तो उस दिन के लिए वहाँ जा रही हूँ, तो उसने कहा होगा मैंने कम चार्ज ले रही है, ये एक मैसेज उसका ये भी था। तो मतलब वो ज़्यादा उस चीज़ में आ गई कि अगर मैं वहाँ चली जाऊँगी तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, एक ही करना पड़ेगा या 2 करने का पड़ेंगे, क्योंकि बात हमारी सिर्फ एक की हुई थी, मैंने अपनी ही बात करी थी। बाकी मैंने बस उससे सिंपली इतना बोला कि मेरे को ज़्यादा डिस्कस करना ही नहीं है, आपका मैसेज देख के मेरा मूड ऑफ हो गया। अब अगर हम इस चीज़ को सॉर्ट भी कर देंगे, मैं बढ़ा के देना भी चाहूँ, अगर मैं दे सकती हूँ तो मैं दे दूँगी, चलो, बट मैं रीज़न नहीं दी। पर मैंने समझ में मेरे को आ गया था कि इसका मूड ही नहीं है वहाँ आने का, इसे स्टूडियो पे ही काफ़ी अच्छी बुकिंग्स मिल रही होंगी, जो कि ठीक है, तुम सब अपना सोच रहे हो, सब लोग अपना अपना सोचते हैं, पर एटलीस्ट ये भी देखना चाहिए ना कि सामने वाले को कितनी परेशानी होगी। अब उस पीक सीज़न पे मुझे अब बड़ी मुश्किल से मिलने वाला है, अब मेरे को ये पता है, और अभी मैं शादी का इवेंट है और मेरे पास कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं है। अब सारी चीज़ मुझे दोबारा से सर्च करनी पड़ेंगी, या तो मैं देहरादून का देखूँ या मैं ऋषिकेश का देखूँ, फिर से मुझे अब मैं दोबारा लग चुकी हूँ। जिन को मैंने रिप्लाई नहीं करा था या रिप्लाई आ गया था तो तब तक मैं फ़ाइनल कर चुकी थी, तो मैंने आगे बात बढ़ाई नहीं। तो उन लोगों को मैं अब रिप्लाई कर रही हूँ, उन लोगों को फिर से अप्रोच कर रही हूँ। वो भी बोल रहे होंगे कि क्या बेवकूफ़ लड़की है, 1 महीने पहले इसने हमें मैसेज करा और अब रिप्लाई कर रही है। तो कल मेरा बहुत मूड ख़राब हो गया, ऐसा हो जाता है कभी कभी, चीज़ आप जो सोचते हो वो नहीं हो पाती है। हाँ, पर जब मैंने मायके गई हुई थी तो वहाँ मैं बिल्कुल फ्री थी, मैं करती रहती थी, सर्च भी करती रहती थी, फिर मैं बात करती थी। किसी का रिप्लाई एक दिन में आया, किसी का बहुत रेयर ही थे जिसका एकदम ही आ गया रिप्लाई। तो कल से मैं 2 लोगों से और बात कर चुकी हूँ, वो दोनों ही एक देहरादून की है और एक ऋषिकेश का। देखते हैं कितनी बात फाइनल होती है। मैंने अपनी सिल से भी बोला है कि देख के बताना मेरे को, अब हो सकेगा तो मैं तो अब यही सोच रही हूँ कि वेन्यू पे ना बुला के किसी के स्टूडियो पे ही चली जाऊँ, चाहे मुझे ऋषिकेश में कितना थोड़ा बहुत दूर जाना पड़े। वहाँ का मेरे को पता नहीं है आइडिया इतना कि किधर जाना है, कितना दूर होगा हमारी लोकेशन से, इसलिए मैं चाह रही थी कि वेन्यू पे आके कोई तैयार कर दे। पर अब मेरे को लग रहा है ऐसा पॉसिबल नहीं है, स्टूडियो ही जाना ठीक रहेगा। यही मैंने कल से सोच में दिमाग में मेरा आ रहा है कि स्टूडियो ही जाऊँ मैं। तो ऐसा हो जाता है लड़कियों, अगर तुम्हारे घर में कोई शादी है तो बिल्कुल जिस टाइम तुम्हें डेट पता चल जाए कि इस महीने की इस डेट पे शादी होनी है तभी बुक कर दो। मेरे को पता चल गया था फैब में, मेरे को डेट तो पता चल गई थी फैब में ही, पर मैंने डिले करते करते जून कर दिया उसको। मार्च पूरा निकल गया, अप्रैल निकल गया, पूरा जून में ही सीधे मेरे को होश आया अचानक उठ के कि मेरे को तो मेकअप आर्टिस्ट से बात करनी है, उसको फाइनल करना है। तो मेरी तरह गलती मत करना, जैसे ही तुम्हें अपने ओकेजन की डेट पता चल जाए तभी बुक कर दो, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। फिर तुम्हें उसके साथ सेटल होना पड़ेगा जहाँ तुम्हारा शायद मन भी नहीं हो, शायद तुम्हें बजट भी हाई देना पड़ जाए, पैसे भी ज़्यादा देने पड़ जाएंगे। तो ये बड़ी दिक्कत आ गई मेरे साथ। अब मैं फिर से वहीं फंस चुकी हूँ कि अब फिर ढूंढूंगी,
फिर बात कहाँ पक्की होती है क्या होती है